Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the Imran Academy. I am discussing with you mathematics of 12th class, that is second year, unit 1. The name of the unit is functions and limits, and I am going to solve the first 3 questions of this exercise 1.1. So let's start then. Here is the first question. ये है जी पहला क्वेश्चन. इसमें फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. ए में फंक्शन ये दिया हुआ है और बी में फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स स्क्वायर रूट में एक्स प्लस 4. तो हमने सॉल्व करना है इसे भाई. पहले फंक्शन ए को लेंगे और इसके ये 1 2 3 और 4 पार्ट्स करेंगे. फिर बी को लेंगे तो उसके भी 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स करेंगे. तो चलिए जी, ये ए फंक्शन मैंने ले लिया एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. अब फर्स्ट पार्ट में एफ़ के साथ -2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू -2 पुट कर देते हैं इस फंक्शन के अंदर. तो चलें जी, पुट करें जी फिर वैल्यू. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू what we get, we got the answer as 6 and the question is solved in front of you. You can see that. Secondly, second part में हमने f0 फाइंड करना था, तो फिर 0 पुट कर देते हैं अबव फंक्शन में. तो 0 पुट करने से सब कुछ 0 आंसर आ गया. अब ये थर्ड पार्ट में, ये थर्ड पार्ट है, इसमें x की जगह पे पुट करना है x माइनस 1 इसी फंक्शन में. x की जगह पे x माइनस 1 पुट कर दिया और इस फार्मूले को एक्सपेंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला. a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो ये चीज़ इसी तरह से एक्सपेंड कर दी हमने. एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, और इसके ब्रैकेट्स ओपन करने से इसके साइन चेंज हो गए. उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करनी है. ये -2x और ये -x मिलकर -3x हो गया, और ये 1 + 1 और +1 होके +2 हो गया. तो ये हमारा इस थर्ड पोर्शन का आंसर है. अब उसके बाद फोर्थ पोर्शन में हमने करना था कि x की जगह पे x स्क्वायर प्लस 4 पुट करना था, तो वो भी कर दिया. अब इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने से अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो गए. इसे भी सिंप्लीफाई कर दिया जी. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये बन गया 7x स्क्वायर. बाकी टर्म्स 16 में से 4 माइनस हो गया तो 12 आ गया. तो ये हमारा इस पोर्शन का भी आंसर है. अब हम b फंक्शन लेते हैं जी. तो ये है जी b फंक्शन. इसमें भी ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे. ये सारी वैल्यूज़ पुट करके हम आंसर निकालेंगे. तो पहली वैल्यू है -2. तो x की जगह पे -2 हमने रिप्लेस कर देना है इस फंक्शन में. तो -2 रिप्लेस करने से हमारा ये आंसर आ गया. फिर x की जगह पर 0 पुट करना है सेकंड पार्ट में. x की जगह पर 0 पुट किया है तो हमारा आंसर 2 आ गया. एंड थर्डली पुट करना है x की जगह पे x माइनस 1. तो x की प्लेस पर x माइनस 1 पुट कर दिया और इसे सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया. अब फोर्थ पार्ट में x की जगह पर पुट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4. तो x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट करने से हमारे पास ये आंसर आ गया. तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट. अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. सेकंड क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है f इंटू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. जबकि फंक्शन हमें ये दिया हुआ है फर्स्ट में एफ एक्स इक्वल्स 6x -9.
तो चूँकि यहाँ पे f के साथ a पुट किया हुआ है पहले और f के साथ a प्लस h पुट किया है, तो हम बारी बारी 1 बाय 1 x को रिप्लेस करेंगे इन्हीं नंबर्स के साथ। तो पहले मैं x को a के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ और इक्वेशन में पुट किया तो ये आंसर आया। सेकेंडली मैंने दोबारा से फंक्शन लिया है और x की जगह पे a प्लस h पुट कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये फंक्शन आया। अब जो चीज़ मैंने फाइंड करनी थी वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, यानी फाइंड करना था f a प्लस h माइनस f a ओवर h। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। f a प्लस h की वैल्यू ये सारी है, ये पुट कर दी है, और f a की वैल्यू में ये वैल्यू पुट कर दी है। नेगेटिव साइन आफ्टर रिमूविंग द पैरेंथेसिस, ये ब्रैकेट्स को ख़त्म करने के बाद अंदर वाली रकमों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो -6a प्लस 6a से कैंसिल हो जाएगा और 9 -9 से कैंसिल हो गया, तो पीछे रह गया जी 6h ओवर h। तो h के साथ h भी कैंसिल, तो फाइनल आंसर 6 आ गया। अच्छा जी, इसी तरह से ये सेकंड पार्ट है, इसमें फंक्शन दिया हुआ है sin x और फाइंड हम ये कुछ करेंगे, ये सब कुछ हमने फाइंड करना है। अब हर क्वेश्चन में ये करना है हमने। तो सबसे पहले मैं x की जगह पर a पुट करता हूँ तो sin a बन जाता है। देन अगेन मैं फंक्शन ले रहा हूँ और x की जगह पर a प्लस h पुट कर रहा हूँ, तो sin a प्लस h बन गया मेरे पास। अब मैंने वो फंक्शन लिखा और इसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब फर्स्ट ईयर में आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि sin a माइनस sin b इक्वल होता है 2 cos a प्लस बी ओवर 2 और sin a माइनस बी ओवर 2। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। a की जगह पर मेरे पास a प्लस h है और b की जगह पर मेरे पास स्मॉल a है, तो ये a लिखा, मतलब a की मतलब फर्स्ट टर्म फर्स्ट एंगल प्लस ये सेकंड एंगल, यानी a प्लस बी ओवर 2 हो गया। इसी तरह से ये a माइनस बी ओवर 2 हो गया। तो इसे सिंप्लीफाई कर लिया, ये नेगेटिव a पॉजिटिव a से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर h रह जाएगा, तो साइन h ओवर 2। यहाँ पे a और a प्लस a, तो 2a हो गया, 2a प्लस h ओवर 2। तो ये जो नीचे h पड़ा हुआ था इसको मैं साइड पे लिख लिया है, ये इस तरह से। तो 2 ओवर h साइड पे है, कॉज 2a को 2 पे, ये जो 2 था कॉमन दोनों का, इस पे दोनों को डिवाइड कर दिया, 2a को भी 2 पे डिवाइड कर दिया और h को भी 2 पर डिवाइड कर दिया। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस h बाई 2 आ जाएगा और साइन h बाई 2 है। तो ये मेरा आंसर आ गया जी इस पोर्शन का। आगे बढ़ते हैं। आगे फंक्शन अब ये है और फाइंड फिर यही कुछ करना है। तो अब फर्स्टली मैं एफ ए फाइंड करूँगा, तो उसके लिए मुझे x की जगह पर a पुट करना होगा। a पुट करने के बाद मेरे पास ये आंसर आ गया। सेकेंडली मैं दोबारा से फंक्शन ले रहा हूँ और x की जगह पर a प्लस h पुट कर रहा हूँ। तो a प्लस h पुट किया ये, और उसके बाद फार्मूलाज जो उनको एक्सपेंड कर दिया। क्यूब का फार्मूला एक्सपेंड किया, यहाँ पर ये क्यूब है तो a प्लस एच का क्यूब है, तो इसका फार्मूला एक्सपेंड किया और स्क्वायर का फार्मूला भी एक्सपेंड कर लिया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, एक्सपेंशन एंड सिंप्लीफिकेशन, मेरे पास ये कुछ आ गया। अब जो चीज़ मैंने फाइंड करनी है वो लिखूँगा और उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, यानी एफ ए प्लस एच की वैल्यू ये सारी पुट की है, ये सारी, और एफ ए की वैल्यू माइनस लगा के ब्रैकेट में ये पुट की है। और ब्रैकेट ओपन करने के बाद कैंसलेशंस हो गई हैं, चीज़ें काफ़ी कट गई हैं। ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, -1 से +1 कट गया, -2a स्क्वायर से +2a स्क्वायर कट गया। बाकी जो टर्म्स बची थी उनमें से मैंने एच कॉमन ले लिया, क्योंकि एच सब में था, ये एच सब में है, तो मैंने 1h कॉमन ले लिया है, तो वो h के साथ h कैंसिल। बाकी टर्म्स में ये 2 टर्म्स हैं, इनमें से h कॉमन दोबारा से आ सकता है, तो वो मैंने यहाँ से निकाल लिया h कॉमन, एंड दिस इज़ द आंसर टू द प्रॉब्लम।
ये लास्ट पार्ट है इसका, एफ एक्स इक्वल्स कॉस एक्स। तो इसमें भी यही चीज़ आपने फाइंड करनी है। तो दोबारा से आप x की जगह पर a पुट कर लें, फिर से फंक्शन लिया है, फिर x की जगह पर a प्लस एच पुट कर लिया, एंड अगेन ये जो चीज़ फाइंड करनी थी वो फंक्शन लिखा है और उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। अब यहाँ पर मैं ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री ऑफ फर्स्ट ईयर। कॉज ए माइनस कॉज बी जो है ये -2 साइन ए प्लस बी ओवर 2 के इक्वल होता है, साइन ए माइनस बी ओवर 2 के इक्वल होता है। तो ये यहाँ पर पुट कर देते हैं फार्मूला, और आफ्टर पुटिंग द फार्मूला इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये फर्स्ट टर्म यानी ए हो गया हमारा, ये सेकंड टर्म ये बी हो गया। तो ए प्लस बी ओवर 2 और ए माइनस बी ओवर 2। लें जी, उसी तरह से सिंप्लीफाई किया जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट दिस आंसर। ओके, नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग। अब यहाँ पर क्या करना है, द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए, यानी पेरीमीटर, एक स्क्वायर के पेरीमीटर को उसके एरिया के फंक्शन के तौर पर लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक स्क्वायर बनाने की आपके सामने कोशिश की है। ये एक स्क्वायर है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं इन लेंथ। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर जो है उसको हम यूँ फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर ए इक्वल्स ए रेज़्ड टू पावर 2। तो यहाँ से स्मॉल ए की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है, और पेरीमीटर में होता है कि ऑल साइड्स प्लस कर ली जाती हैं, यानी कि 4 इसकी साइड्स हैं तो 4 साइड्स को प्लस किया तो फाइनल आंसर मेरे पास 4a आ गया। तो पेरीमीटर को इन टर्म्स ऑफ एरिया लिखना है, तो स्मॉल a की वैल्यू यहाँ से मैंने स्क्वायर रूट a फाइंड की हुई है, तो वो यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, एंड इट इज़ द वैल्यू ऑफ p इन टर्म्स ऑफ a। सेकेंड पार्ट में है जी, एरिया ऑफ अ सर्कल को हमने फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी लिखना है। तो एरिया ऑफ फंक्शन इसके इक्वल, एरिया ऑफ सर्कल ए इक्वल्स पाई आर स्क्वायर, और इसके सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है सी इक्वल्स 2 पाई आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड की है और इस फॉर्मूले में पुट कर दी है। लें जी, इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू पुट कर दी है, और आफ्टर टेकिंग स्क्वायर और एंड देन सिंप्लीफाइंग, ये मेरा फाइनल आंसर यहाँ तक आ चुका है। लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Express the volume of a cube as a function of its area A of its base। ये मैंने एक क्यूब बनाया जी। क्यूब वो होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हों, लेंथ, विड्थ एंड हाइट आर इक्वल। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, तो लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम ए क्यूब आ गया। इसकी लेंथ को, विड्थ को और हाइट को मैंने ए सपोज किया हुआ। अब बेस एरिया जो है, ये बेस है इसकी, ये बेस है जी। तो बेस का एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी लंबाई को चौड़ाई के साथ ज़रब देनी होगी, यानी कि लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो लेंथ भी ए है और विड्थ भी है, तो ए इसका एरिया, बेस एरिया जो है वो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड कर ली है, जो कि कैपिटल ए का स्क्वायर रूट है। तो वॉल्यूम को हमने इन टर्म्स ऑफ एरिया लिखना है, तो यहाँ पर पुट कर दिया ए की वैल्यू को, कैपिटल ए रेज़ टू पावर 1/2, और ये मल्टीप्लाई हो के ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। इसी के साथ ये लेक्चर एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द इमरान Academy for more lectures in the future. Till the next lecture, it's goodbye.